पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक खातून भी मौजूद थी। Criminals most wanted. Criminals most wanted. क्या नाम है? गुलशन सर। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 25 साल उम्र है। कितने अरसे से इस क्राइम की दुनिया में, इस जुर्म की दुनिया में इन्वॉल्व हो? सर मुझे पहले तो तुम्हारे शौहर थे, उसका क्या नाम? उमर फारूक। वो क्या करते थे? सर वो करते थे लेकिन मैं नहीं करती। क्या करते थे? यही चोरी करते चोरियाँ करते थे या डकैतियाँ मारते थे? थे। जी सर। चोरियाँ और डकैतियों में फ़र्क समझती हो? सर मुझे तो यही पता, चोरी भी वही होती, डकैती भी वही होती। चोरी वो होती है कि जो घर वालों को पता ही नहीं चले और अलमारी से सामान गायब करो, वो चोरी है। डकैती वो है कि जो तुम बंदे अंदर कुदवा के या बंदों को बुलवा के डकैती मरवाते हो पिस्तौल के जोर पे। जी सर। ये हम बताएंगे ये फ़र्क। ये तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा शौहर क्या करता था? जी सर, डकैतियाँ करता था। डकैतियाँ करता था। जी। तुम उसको सपोर्ट करती थी? कब मरा है उसको? कितना टाइम हो गया? उसको 3 साल हो गए। क्या हो गया था? सर एक्सीडेंट हो गया था, वालदा भी थी, वालदा और शोर का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। बच्चे कहाँ की रहने वाली? जी मैं उधर लिया की रहने वाली हूँ। कराची कब आए हो? सर मुझे काफ़ी अरसा हो गया इधर रहते हुए। कितना टाइम बताओ? पहले जब मेरी शादी हुई थी 10 हाँ। साल हो गए। पहले मेरी शादी हुई थी, इधर ही रहती थी। 10 साल तुम्हें कराची में हो गए? जी जी सर। मुझे ये बताओ, तुम्हारे शौहर मरने के बाद जी तुमने ये जो अभी गैंग बनाया है, शौहर वाला और अभी वाला, ये टोटल कितने खातूनों पे और कितने लोगों पे मुश्तमिल है? सर मैंने तो इन्हीं के साथ ही किया, मुझे नहीं आगे मुझे नहीं पता कि दूसरे अलग हों तो हो, मुझे मैंने। ड्रामे नहीं करो ना। तुम्हें नहीं इन सर। सारी 5 से 5 खातूनों का नहीं पता? तुम्हें शर्म नहीं आती? शौहर के टाइम से तुम वारदातें कर रही हो, पूरी गैंग की सरगना तुम हो, वारदातें तुम 3-4 गिनाते हो, रोड पे वारदात करते हुए पर्स में पिस्टल रखते हो। जी सर। मतलब तुम्हें इस हरकतों से बाज नहीं आना है। नहीं तुम्हारे सर। चेहरे पे न कोई नदामत, न कोई खौफ। नहीं सर अभी नहीं करूँगी। तुम लोगों से घर वाले कैसे बचे? सर यही कि मासियाँ नहीं रखें। जी। रखे तो कैसे रखे? पहले घर देखें। हाँ? पहले घर देखें फिर रखें। मासियों के? अगर वो घर कराए क्यों फिर? इसका मतलब है मासियों को घर में न रखा जाए। सर कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये बुरे का ठेका सारा तेरा है? नहीं सर। लेके जाओ इसको, दूसरी को लेके। नाम बताओ। फरजाना। गुलशन की क्या लगती हो? भाभी। तुम पुरानी हो वारदातों में या वो पुरानी है? नहीं साहब जी, पुराने तो हम नहीं हैं। उसका शौहर फौत हो गया था, उसने अपने निकाह के लिए बुलाया हुआ था। हमें तो सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं और हम उसका निकाह कराने आए थे, और इसकी वजह से यहाँ तो पता नहीं कितने घरों के निकाह पढ़ा दिए उसने। बस साहब जी गलती हो गई। तुम कहाँ से आए हो? गाँव कहाँ है तुम्हारा? हमारा लइया ही। लैया? लैया को भी बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें कराची में कितना टाइम हो गया? यही 4-5 महीने हुए हैं। किसने बुलाया? नंद गुलशन ने। किस लिए बुलाया था? कि आओ मेरा निकाह कराओ। निकाह तुम लोग जो है ना वारदातों को कह रहे हो क्या? नहीं साहब ओ भाई, जिसके एक चक्कर में तुम आए उसका तो अभी तक निकाह ही नहीं हुआ। उल्टा तुमने जो है ना अपने मुंह से 4-5 वारदातें गिना दी, रोड की अलग, घरों की अलग। साहब जी हमने जो घरों तुम्हें का किया। बताओ कि हमें इधर मेरी आंखों में जी। देखो, बोलो कि हमें वारदातों के लिए बुलाया है। जिस काम के लिए बुलाया ना उसका बोलो। हमें तो उसने अपने निकाह के लिए बुलाया था, फिर उसने बोला कि काम करते हैं। काम कौन सा? यही घरों में, कौन सा घरों में? ये जो झाड़ू पोछे का होता है। तो ये- झाड़ू पोछे का काम तुम करते थे या वारदातें करवाते थे? बस साहब जी गलती हो गई हमसे। क्या करवाते थे? जवाब दो। यही झाड़ू पोछा करते थे और फिर ये बंदों को बुला लेते थे फोन करके। और ये टीवी देखने के बाद फिर तो दुनिया तुम्हारे पीछे एक तांता लगेगा। जेलों में भी जाके तुम्हारी गिरफ्तारियां होंगी, जेलों में। बस साहब जी अभी जैसे ये तक- प्रोग्राम चलेंगे ना, मेरी तो गुजारिश है कि प्रोग्राम जल्दी चले ताकि जितना जल्दी लोगों को पता चले तुम्हारे चेहरों का। लेके जाओ दूसरी, लेके तीसरी लेके। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन बीबी। तुम्हारा क्या रोल होता था इस कामों में? साहब मैं जो है ना, मेरी बेटी की शादी थी और मेरे को जो है ना इन्होंने लालच दिया कि जो है ना तुम्हारी बेटी की शादी है तो तुम आओगी ना, सामान लेकर जाना, ना तुमने झाड़ू लगाना ना पोछा। तो
गली में देकर आ किसने जाना। लालच दी? ये गुलशन वालों ने। तो मैं इनके तुम साथ में से खातूनों में सबसे ज्यादा पुरानी और मास्टरमाइंड कौन है? साहब मैं इनके साथ जो है ना लालच में आई हूँ। किनके और साथ? ये गुलशन नाम लोगों को- देते अगर गुलशन। तो तुम में पुरानी वारदात वाली कौन है, गुलशन है या तुम हो? नहीं उम्र साहब। में तो तुम बड़ी लग रही हो ना। साहब मैंने तो जो है ना ये गुनाह किया और उसकी सज़ा भोग रही हूँ। मेरे को कितने 5,000 रुपये मिले और जिस मैं कितना जो है ना गंदी और कोढ़ी हो गई हूँ। 5,000 मिले? उधर तो 50-50 लाख की वारदातें, 20-20 लाख, 30-30 नहीं, लाख की वारदातें। नहीं साहब, मेरे को 5,000? पावर हाउस पे ये ले गए, सामान लेकर गई हूँ। मेरे को गली में जो है ना मैंने सामान दिया और मैं वापस आ गई हूँ। मेरे को जो घर तुम आए, कहाँ रहती हो पीछे? मैं फैसलाबाद की हूँ। तुम फैसलाबाद की हो? वो जी। लैया के? जी तुम लोगों की आपस में रिश्तेदारी है? नहीं साहब, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं तुम है। असद को जानती हो? असद का मैंने नाम सुना हुआ। असद को जानती हो? वो 4-5 महीने से असद इनका जो है ना, जब से इसका शौहर जिंदा था 4 साल पहले तो इसका शौहर मरा है, गुलशन का। ये आदमी जो है ना ये जाते आते, हमारा मर्दों से तो कोई लेना देना नहीं है। गुलशन का शौहर का क्या नाम था? उमर फरूक। उसके साथ तेरा बेटा वारदातें करता था? बिल्कुल करता था ना? बिल्कुल तुम्हें पता था ना? बिल्कुल। और तुम कह रही हो मैं पहली दफा और दूसरी दफा और अपनी तीसरी जात दफा। की साहब, मैं अपनी जात की बात कर रही हूँ ना। तो पूरा खानदान तो इसी काम में लगा हुआ है ना तुम्हारा। इसने मतलब तेरी भी कमी थी, तुझे भी करना था ये काम। बस साहब गलती हो गई है। दूसरों का घर बर्बाद करके अपनी बेटी का घर बनाने जा रही हो, हैं? लेके जाओ, दूसरों को लेके आओ। तुम्हारा क्या नाम है? फरजाना। तो ये फरजाना कितने हैं? 2 फरजाना है सर। और कितनी फरजाना है? एक वो छोटी फरजाना और एक मैं। अभी जो आई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम फरजाना है सर। नहीं, ये बड़ी माई जो थी रोशन। रोशन। जी। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी सास है सर। तुम्हारी सास है? जी। तुम किसकी बीवी हो? मैं नबील की बीवी हूँ। जो पकड़ा गया है? जी सर। वो तो पक्का डकैत है। वो तो जो है ना गुलशन के शौहर के साथ डकैतियां करता था, आज से 4 साल मरने से पहले वही है। जी सर। तुम्हें अंदाजा है तेरे शौहर ने कितनी वारदातें की होगी? कब से ये वारदातें कर रहा है? सर मुझे क्या पता कितनी की है, तुम्हें नहीं पता है? तो सर मैं उसके साथ अभी मैं आई हूँ। मुझे तेरे क्या शादी के बाद ये कितनी दफा बंद हुआ है? पता? एक दफा। फिर भी तुम्हें नहीं पता? सर मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती की। मेरी तो बाप की आने वाली नस्लों की दफा मैं तो कभी किसी को देखूं भी ना। लेके जाओ भाई, ये इसी तरह इनके अभी रोने शुरू हैं। लेके जाओ। अच्छा, अपना पूरा नाम, उर्फियत और तुम लोगों के काम का तरीका, रोड के काम, घर के काम, दुकान के काम, किस तरीके से कितनी वारदातें की होगी, तुम लोगों का मेन मास्टरमाइंड कौन था, कब से इस काम स्टार्ट किया, कब से इस जराइम की दुनिया में आए हो, क्या तरीके कार है, मुझे खुल के बताओ। क्योंकि सब गोल मोल बातें कर रहे हैं, कोई 3 वारदातें, कोई 6 वारदातें। आप सबकी असलियत खोल के बताओ, ये क्या कहानी है? और तुम लोग टोटल कितने बंदों पे, शुरू में कितने थे, अब कितने हो आखिर में? कल तलक पकड़ने से पहले तलक कितनी तादाद है? 15 है, 20 है, कितने? ये पूरी तसलसल से मुझे बताओ। सर मेरा नाम शहजाद अली है उर्फ दिलावर, ठीक है। बाप का नाम नज़ीर अली है। सर मैं 17 साल की इस उम्र में इसका गैंग में हूँ, ठीक है। इसका जो मेन गुलशन का मियाँ, उसका नाम फारूक था, उमर फारूक उसको बोलते थे। वो डकैतियाँ करता था, घरों में मासियाँ बेचता था, वो घरों में काम बनाती थी। एक दिन काम किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन वो खुद जाता था अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम नबील है। नबील होता था उसके साथ। सर एक और होता था, अहमद नाम है, इस टाइम वो पंजाब चला गया है। गुलशन में कहाँ कहाँ की? सही है कि ये डिस्को बेकरी के साथ ही गली जा रही है, और एक डिस्को बेकरी के ऊपर पिज़्ज़ा हट वो है, और एक नाई की दुकान है। सर क्या तरीके इख्तियार करें कि घरों में मासियों वाली या तुम लोग जैसे नासूर घरों में न घुसो? क्या तरीके इख्तियार करें? सर ये ना दूसरी मासियाँ जैसे काम पे बंगले वाले रख लेते हैं सर, वो रख लेते हैं, वो अपना भी अपना भी सोचते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं सर, उनके सामने ऐश करते हैं, ये किया वो किया, तो फिर जब गरीब मासी देखती है उसका भी दिल करता है सर मैं भी यही करूँ। अब मुँह से तो नहीं मांग सकती, तो वो चोरियाँ टिकटियाँ करेगी साहब। और फिर पहली बात ये सर, रोकना सबसे पहले बंदा एनआईसी मांगता है, उसी दिन पहले दिन बंदा बोलता है। तुम्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है मरने का? वो नहीं होता कि किसी दिन आमना सामना हो जाए? पुलिस से हो सकती है, रेंजर से हो सकता है कि जिससे तुम छीन रहे हो उसके पास अपना लाइसेंस वाला असला है। कोई डर खौफ नहीं है? सर होता है, क्या करें सर, वो हरकतें ऐसी हैं। अब तो लोगों के पास अपना लाइसेंस वाला असला है तो कोई खौफ नहीं है। बस दनाते हुए